हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम नदी सिस्टम और उसकी सहायक नदियों के आपको अगर ये वीडियो आता है अधिक से अधिक लाइक करिए एंड शेयर करिए। हम प्रीवियस पेज से साइंस ज्योग्राफी नदियाँ पढ़ा रहा हूँ। नदियों से रिलेटेड कई वीडियो आप यूट्यूब जाइए, आपके डाउट्स हैं आपको देखकर सब और अधिक से अधिक देखिए, सारे डाउट्स क्लियर होने। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग देखने जा रहे हैं भारत की महत्वपूर्ण नदियों का जो हम शुरू किया है, ये है इंडस रिवर। तो इंडस रिवर का डायरेक्शन क्या है, कहाँ से होकर बह रही है, और का जो हम मैप में इंडस को अगर देखें तो ये जो पार्ट है ये पथ का पार्ट है, और इस पार्ट में हम अगर फाइंड करें इंडस रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है। इंडस रिवर देशों से होकर बह रही है, और इंडस रिवर कहाँ पर गिरती है, सारे क्वेश्चन का आंसर आज यहाँ मिल जाएगा आपको। डियर स्टूडेंट, इंडस रिवर को सिंधु नदी नदी है ना। तो इंडस रिवर कहाँ से होकर बह रही है ये हम फाइंड करेंगे, और ये पोर्शन है तिब्बत का, और तिब्बत के लेक को बोलते मानसरोवर लेक। इसी मानसरोवर लेक से इंडस रिवर का ओरिजिन है। इंडस रिवर यहाँ से निकलने के बाद इस लेह लद्दाख होते हुए यह एंट्री करती है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में बहते हुए ये नदी यहाँ पर गिरेगी, और ये है आपका अरेबियन। तो अरेबियन सी में गिरने वाली नदी बन जाती है इंडस रिवर, इंडस रिवर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं इंडस रिवर, सिंधु नदी। सिंधु नदी का ओरिजिन यहाँ पर तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से होता है, और यह नदी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए फिर साउथ में आकर दक्षिण में ये जो डायरेक्शन है वो बदल गई। तो भारत के पश्चिम में, और सिंधु नदी के अगर डायरेक्शन देखें तो ये साउथ में आकर अरेबियन सी में। इस तरह सिंधु नदी तीन देशों से होकर बह रही है, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान। तो सिंधु नदी का देश होता है इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। ओरिजिन स्थान है मानसरोवर झील, और इस तरह से यह नदी का गिरने का जगह पूछता है तो अरेबियन। तो सिंधु नदी हम कह सकते हैं इस साउथ ईस्ट एशिया या साउथ एशिया सबसे लंबी नदी,
सबसे लंबी नदी सिंधु नदी, है ना। और उसी तरह से हम अब सहायक नदियों को पढ़ेंगे, देखेंगे। सिंधु में ऊपर से यहाँ पर आकर कई नदियां मिलती, का नाम है काबुल, काबुल, काबुल रिवर अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान में आकर यहाँ पर ये है, और सहायक नदी। उसी तरह से दूसरी जो इसकी नदी है वो है खुर्रम रिवर, खुर्रम रिवर। सिंधु की ऊपर से मिलने वाली सहायक नदी काबुल नदी और खुर्रम नदी। उसी तरह से ऊपर से और नदी मिलती है जिसमें एक का नाम है गोमल नदी, गोमल रिवर। ये भी अफगानिस्तान से बहते हुए आकर, और जो चौथी नदी है इसका नाम टोचन रिवर, टोचन रिवर। तो सिंधु की सहायक नदियों में डियर स्टूडेंट, ये इस बाहरी यानी पाकिस्तान में मिलने वाली नदियां ऊपर से देखें, काबुल रिवर, रम रिवर, कोमल रिवर एंड टोचन रिवर यहाँ पर मिलती हैं। ये सिंधु की सहायक नदी। उसी तरह से इस वाले पार्ट में भारत में देखें, भारत में लद्दाख में कौन सी नदी? तो डियर स्टूडेंट, ऊपर से एक नदी आकर मिलती, नाम है श्योक रिवर। श्योक रिवर सिंधु में मिलने वाली, भारत में मिलने वाली सहायक नदी ऊपर से, और लद्दाख में श्योक। उसी तरह से इसी श्योक की सहायक नदी है नुब्रा रिवर, नुब्रा रिवर। अगर पूछा जाए कि नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी, तो वो श्योक की सहायक नदी है। और श्योक और ये लद्दाख में, ये इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। नुब्रा नदी नाम में पूछ चुका है सहायक नदी, तो नुब्रा सहायक नदी और श्योक सहायक है। उसी तरह से सिंधु में एक और सहायक है, नदी का नाम है गिलगित रिवर, गिलगित। तो गिलगित रिवर हो गई यहाँ पर सिंधु वाली सहायक नदी। ओवरऑल डियर स्टूडेंट, अगर ऊपर से पूछा जाए सिंधु कौन कौन सी सहायक नदियां, तो अब जरा देखिए, यहाँ पर श्योक नदी, फिर यहाँ पर गिलगित नदी, फिर काबुल नदी, फिर खुर्रम, फिर गोमल, टोचन, ये वाली सहायक नदी। क्लियर है? अब बारी है सिंधु में मिलने वाली और सहायक नदी, जिसमें इसकी सबसे इंपॉर्टेंट नदी है जो यहाँ से निकलती है। इस नदी का नाम है सतलज, सतलज रिवर, सतलज रिवर सहायक नदी। उसी तरह से और भी सहायक नदियां हैं सिंधु की, जैसे रावी रिवर, रावी रिवर सिंधु की सहायक नदी। उसी तरह से व्यास रिवर, व्यास रिवर सहायक नदी। उसी तरह से यहाँ पर झेलम रिवर, झेलम रिवर, चिनाब रिवर, चिनाब रिवर, ये सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। सतलज रिवर, रावी रिवर, व्यास रिवर,
झेलम रिवर एंड चिनाब रिवर। इन्हीं 5 नदियों की वजह से, जहाँ से ये बहती हैं, सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, 5 नदियों की वजह से बनता है पंजाब। पंजाब। पंजाब में पंच प्लस आब लगा हुआ है। आब का मतलब होता है जल और पंच का मतलब 5। 5 जल क्षेत्र के हिस्से पंजाब कहा जाता है। इसलिए पंजाब जो है भारत में भी है और पंजाब प्रांत पाकिस्तान में भी। भारत में पंजाब राज्य है और पाकिस्तान में, क्योंकि ही क्षेत्रों से ये 5 नदी बहती हैं, पंचधन आब पंजाब बनता है। और ये क्षेत्र है सतलज, रावी, ब्यास, झेलम और चिनाब का। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। तो डियर स्टूडेंट, सिंधु नदी का ओरिजिन स्थान तिब्बत का मानसरोवर झील। सिंधु नदी का देश इंडिया, पाकिस्तान। सिंधु नदी का गिरने का स्थान अरेबियन सी। सिंधु नदी में मिलने वाली सहायक नदियाँ टोक नदी, गिलगित नदी, काबुल नदी, खुर्रम नदी, कोमल नदी, टोचन नदी। सिंधु में नीचे से मिलने वाली सहायक नदी सतलज नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, झेलम नदी एंड नाब नदी। ये इतनी नदी में कॉन्सेप्ट हैं। डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।